Hello everyone, I am Virender Chauhan and here again to discuss with you people some point of network marketing, traditional business and how you can earn money, how you can save money by doing nothing with 0% of investment you can build a very big business. तो आपके साथ कुछ इन्हीं पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे तो प्लीज लुक एट द बोर्ड एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। तो जैसे मैंने सबसे ऊपर लिखा गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज आपने देखा होगा कि सभी एज ए ह्यूमन बीइंग सभी कंजप्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। सेल एंड परचेज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज ही है। सभी लोग गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, सभी लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, इन्हीं से सारा इकोनॉमी रन हो रहा है। ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए कंज्यूमर हम भी काफ़ी सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, सर्विसेज एंड गुड्स। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ सर इस गुड्स का कि हम लोग एफएमसीजी, पर्टिकुलरली एफएमसीजी गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ कि हम एफएमसीजी गुड्स का डेली यूज़ में हम अपने घर के अंदर काफ़ी यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम एक काफ़ी बड़ा अमाउंट एक्सपेंस भी करते हैं उन चीज़ों को लेने के लिए। तो हमारा वे क्या होता है उन चीज़ों को लेने का? जो हमारे घर पे डेली यूज में चीजें होती हैं उनको हम कैसे लेते हैं? उनको हम लेते हैं किसी आसपास की शॉप से। और इन जनरली हम उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या चेक करते हैं कि उसके ऊपर जो एमआरपी लिखा हुआ है वो हम उससे जो खरीद रहे हैं एक शॉपकीपर से, वो एमआरपी से ज्यादा तो हमसे नहीं चार्ज कर रहा है। जस्ट हम उसके अंदर यही चेक करते हैं पर्टिकुलर एक पैकेट के ऊपर कि उसका एमआरपी क्या है। इससे ज्यादा हम कोई कैलकुलेशन नहीं लगाते हैं कि एमआरपी पे कितना उसको कॉस्ट आया मैन्युफैक्चरर को, बीच में क्या हुआ, क्या एक्चुअल में ये कॉस्ट उसका 100 है या जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है, मीन्स इतना एक्सपेंस क्यों आया, हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं, एक हम देख सकते हैं ऊपर से कि अगर कोई भी चीज़ 50 रुपीज़ की बनी होगी, किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया होगा 50 रुपीज़ का, तो वो चीज़ उसने 50 का बनाया, उसमें उसका कॉस्ट आया, फिर उसने उसके लिए एडवर्टाइजमेंट किया, फिल्म स्टार से कॉन्टेक्ट किया, क्रिकेटर से कॉन्टेक्ट किया, और उसके बाद उसने उसमें दूसरे मिडलमैन्स को डाला। सीएनएफ आए, डिस्ट्रीब्यूटर आए, होलसेलर आए, रिटेलर आए, तो पूरा मिडलमैन्स का एक बड़ा सारा चैन बन गया, जिसमें कि सबसे ज्यादा अमाउंट जाता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। जो हम लोग और आप लोग टीवी के अंदर एड्स देखते हैं, उनको देख के हम परचेज करते हैं, उसके बाद हम अपना कोई लॉजिक नहीं लगाते हैं। हमने देखा कोई फिल्म स्टार है, कोई क्रिकेटर है, किसी भी चीज के लिए उसने ऐड कर दिया तो हमारे माइंड में सेट हो गया कि इसने बोला है तो ये परफेक्ट गुड्स है, ये बेस्ट है। जबकि अगर हम इन रियलिटी में देखें तो उस फिल्म स्टार ने, उस क्रिकेटर ने उस चीज को कभी भी यूज भी नहीं किया होता है, जिसके लिए कि हम अपना हार्ड अर्न मनी वेस्ट कर देते हैं। तो ये सारा मैन्युफैक्चरर और सभी मिडलमैन्स का ये सारा एक प्रोसेस होता है कि किस तरह से हम कंज्यूमर को अट्रैक्ट करें और उनसे हम मनी अर्न करें। तो ट्रेडिशनल वे में यही होता है, 50 का कॉस्ट आया उसका मैन्युफैक्चरिंग का, और 50 रुपीज का उसका उसके बाद कॉस्ट आ जाता है, तो एक कोई चीज हमें 50 का 100 में मिलता है, डेफिनेटली 100 में मिलता है, और सभी लोग इस चीज से एग्री करेंगे, राइट। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम एग्जाम्पल लें कि सपोज 10 ईयर्स के अंदर आपने 10 लाख का आपने सामान, जो अपनी ट्रेडिशनल बेसिस आपने गुड्स खरीदा 10 लाख का, तो इसमें क्या हुआ, इसी रेशो में अगर हम देखें 50-50 वाले में, तो 10 में से आपका 5 लाख रुपीज टोटली मिडलमैन के पास चला गया, आपका हार्ड अर्न मनी मिडलमैन के पास चला गया, जिसपे कि आपका उस पर सेविंग हो सकता था। तो आपकी 50% पैसे से जो मिडलमैन है उन्होंने अपना अच्छा खासा सब कुछ एक पूरा एसेट क्रिएट कर लिया आपकी हार्ड अर्न मनी से, और सामान ये गुड्स है आप कभी भी लेना बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक भी आप जियोगे आपको आपको फैमिली को, आपको सभी को गुड्स चाहिए, एफएमसीजी के गुड्स चाहिए एटलीस्ट लाइफ को जीने के लिए। तो यही वे अभी तक चलता आ रहा है कि ट्रेडिशनल वे, आसपास से सामान ले लेते हैं, बात खत्म हो जाती है, उससे ज्यादा हम कुछ सोचते नहीं हैं, तो इसमें हमारा टोटल वेस्ट होता रहता है। अब इसके अपोजिट एक दूसरा वे ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग है। तो ये मैंने आपको ट्रेडिशनल वे एंड गुड्स एंड सर्विस का सेल एंड परचेज आपको एक्सप्लेन किया। अभी एक वे है डायरेक्ट सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। अब ये क्या होता है डायरेक्ट सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स? तो इसमें होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, बीच में नो मिडलमैन्स,
no advertisements, no CNF, no distributor, no wholesaler, no retailer, nobody is there. तो इसमें क्या होता है कि कंपनी का कॉस्ट आया 50 रुपीज़ का मैन्युफैक्चरिंग का। अब बीच में कोई मिडलमैन नहीं है तो बीच में डेफिनेटली कोई उसका एक्सपेंस नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट कंज्यूमर को जो कंपनी देती है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 100 रुपीज़ के कॉस्ट का चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो कंपनी यहाँ पर भी हमें 100 का ही देती है जैसे ट्रेडिशनल में देती है। तो ट्रेडिशनल में ये होता है कि 50 रुपीज़ कंपनी मिडिल मैन में हमारे चले जाते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में 50 रुपीज़ जो बीच में कंपनी का कोई एक्सपेंस नहीं आया, कंपनी का सेव हो गए 50 रुपीज़ 50%, तो वो पैसा कंपनी एज ए कंज्यूमर हम लोगों को वापस दे देती है एज अ बिजनेस मीन्स वॉल्यूम में, उसके बोनस में, फ्री प्रोडक्ट्स में, डिस्काउंट्स में, कैशबैक पे आउट्स में, वो 50% हमारे पास वापस आ जाता है। तो इट मीन्स इन शॉर्ट में हम समझे तो ट्रेडिशनल वे में हमारा 50% जो वेस्ट हो रहा था, और यहाँ पर पे डायरेक्ट सेलिंग एंड परचेजिंग में वो 50% हमारे पास ही वापस आ रहा है। तो डायरेक्टली अगर हम दोनों वे ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग को सामने रख के अगर हम देखें, तो उस चीज़ में हमें क्लियरली ये समझ में आता है कि ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग एक रॉन्ग वे है, जिसमें हमारा हार्ड अर्न मनी वेस्ट होता है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये स्मार्ट कंज्यूमर का वे है, इसमें हमारा 50% पैसा हमारे पास ही आ जाता है। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि 50% मनी जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि मिडिल मैन्स के पास वेस्ट हो जाता है इन ट्रेडिशनल वे में, और 50% मनी हमारा वापस आ जाता है हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग में। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल वे में हमारा नो सेविंग होता है, नो इनकम होता है, ना उसमें हमारी कोई सेविंग होती है, ना हमारी कोई इसमें इनकम होती है। राइट, अभी हमारा क्या होता है कि 50% डायरेक्ट सेलिंग एंड मार्केटिंग में हमारा वापस आ जाता है, इससे हमारी इनकम स्टार्ट हो जाती है, इससे हमारी सेविंग स्टार्ट हो जाती है। तो पर्टिकुलर मैं आपसे कंपनी के आपसे एक एग्जांपल शेयर करूंगा, कॉल्ड मोदी केयर। तो मोदी केयर इज द बेस्ट कंपनी ऑफ FMCG प्रोडक्ट्स। आई एम ऑल्सो डूइंग मोदी केयर, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ मोदी केयर। सो इसमें ये है कि 50% मनी वापस कैसे आती है डायरेक्ट सेलिंग में, और आपको अर्निंग एंड सेविंग आपका कैसे स्टार्ट हो जाता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें होता ये है, स्पेशली मोदी केयर के अंदर आपको प्रोडक्ट के ऊपर जितना MRP लिखा होता है, उसके ऊपर आपको 10 to 20% आपको डिस्काउंट मिलता है, फर्स्ट सेविंग। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आप जो भी वहां पे आप अपने इनवॉइस परचेज करते हो, जो भी गुड्स करते हो, जो भी आपका इनवॉइस बनता है, उसी इनवॉइस के ऊपर आपको 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। सपोज आप 1000 का लेते हो तो उसका 10% 100 रुपीज का आपको प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। राइट, उसके बाद होता ये है, अभी मैं आपको इसमें एग्जांपल में एक फिक्स फिगर में डालता हूं। उसमें सपोज आप 3000 का एवरी मंथ आप परचेज करते हो फ्रॉम मोदी केयर, 3000 ओनली, 3000 रुपीज का। तो इसमें होता ये है कि 3000 मीन्स अगर हम एग्जांपल ले तो 3 into 12, 36,000 का 1 ईयर में आपका पूरा प्रोडक्ट बनता है, 36,000 का, क्योंकि आपने एक महीने के अंदर 3000 का आपने खरीदा। तो ये जो आपने 36,000 का 1 ईयर में जो प्रोडक्ट खरीदा है, तो इसमें होता है क्या है कि 36,000 में ये आपका DP प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस, इसका MRP प्राइस है 43,000। इट मीन्स 43,000 का प्रोडक्ट आपको 36,000 में मिल गया। इट मीन्स 7,000 माइनस हो गया। ओके, और इसका 36,000 का 3600 मीन्स 10% प्रोडक्ट आपको ऑन द स्पॉट फ्री मिल जाता है। तो 36 में से आप 36,000 में से 36 का जो आपको प्रोडक्ट फ्री मिला है, वो आप इसमें से माइनस कर देते हैं, ये आपका माइनस हो गया उसमें से, उस कॉस्ट में से। उसके बाद कंपनी मोदी केयर कंपनी एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलाती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जैसे कंपनी के लिए आप अपने लॉयल रहते हो, एवरी मंथ मीन्स वफादार रहते हो, परचेजिंग करते हो आप इसी कंपनी से, तो कंपनी क्या करती है, हम 3000 के एग्जांपल से ही अगर हम चले तो 6 मंथ तक आप कंटिन्यूअसली 3000 का प्रोडक्ट लेते हो, तो 6 मंथ के बाद आपको कंपनी 3000 का आपको फ्री प्रोडक्ट देती है विदाउट एनी कॉस्ट फॉर योर ओन चॉइस। उसके बाद तब आप कंटिन्यू करते हो उसको 1 ईयर तक, तो आपको कंपनी 6000 का और आपको फ्री गुड्स देती है। इट मीन्स ये होगा कि 1 ईयर के अंदर आपको 9000 का फ्री गुड्स मिल जाता है। तो इसमें से हम 36 वाली कैलकुलेशन पे वापस जाते हैं। 36,000 में से 3600 माइनस किया,
7,000 MRP प्राइस माइनस किया और 9,000 लॉयल्टी माइनस किया, लॉयल्टी प्रोडक्ट माइनस किया। और इसमें परसेंटेज लेवल चलता है हमारा, जो कैश पे आउट आता है बैंक के अंदर, तो उसमें आप जैसे ज्वाइन करते हो 7% पे आप आ जाते हो। और आप इसमें ज्वाइन करने के बाद मोदी केयर में किसी को भी आप इंट्रोड्यूस नहीं करते हो, इस बिजनेस के अंदर आप अकेले ही सिर्फ कंज्यूम करते हो प्रोडक्ट को अपने किचन के अंदर, तो आप एक साल के अंदर 10% पे आप पहुंच जाते हो और आपको कैशबैक तब तक आ चुका होता है एक साल के अंदर 1600 रुपीज। तो ये भी हम उसमें से माइनस करते हैं, तो फिर होता क्या है, होता यह है कि टोटल हमने जो 36,000 पे आउट किया था, तो उसमें से सारा माइनस करने के बाद ये हमें जो कॉस्ट आती है 21,000 समथिंग। तो ये हुआ कि 43,000 एमआरपी का सामान, गुड्स आपने 21 समथिंग थाउजेंड में खरीद लिया, 21,000 में आपको मिल गया, तो हो गया ना 50% से भी कम। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर 50% आपको वापस आ जाता है, ये इस तरह से आपको वापस आ जाता है 50%। तो यहाँ पर कोई नहीं कह सकता है कि मोदी केयर का प्रोडक्ट महंगा है, क्योंकि मोदी केयर का प्रोडक्ट आपको 50%, तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको 50% वापस मिल जाता है। तो इसमें आपकी सीधी, जहाँ पे ट्रेडिशनल में आपका 50% वेस्ट जा रहा था, आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में 50% वापस मिल गया। तो कोई भी सामने रख के अगर देखे तो कह सकता है कि ट्रेडिशनल से अच्छा तो नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें हमारी हार्ड अर्न मनी बचती है, बच जाती है, सेव होती है। और उसके साथ साथ ही इसमें क्या होता है, जब हम अपनी रिकमेंडेशन की पावर यूज करते हैं, लोगों से इस कॉन्सेप्ट को शेयर करते हैं कि ये वाला 50% ट्रेडिशनल से अच्छा है, ये वाला डायरेक्ट सेलिंग, और लोग हमारे साथ आते हैं, तो धीरे धीरे हमारा सेविंग के साथ इनकम भी स्टार्ट हो जाता है। तो सपोज करो आपने कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस किया इस बिजनेस को, उनसे कॉन्सेप्ट शेयर किया, अपने अपलाइन की हेल्प से आपने कॉन्सेप्ट शेयर किया, और कुछ लोग आपके साथ आ जाते हैं, वो भी अपने घर में इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, तो धीरे धीरे आपका एक टीम बिल्ड होता है। वो टीम बिल्ड होता है तो आपका सेविंग के साथ इनकम भी आना स्टार्ट हो जाता है। सपोज करते हैं आपका 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपको यहाँ से मोदी केयर से 10,000 रुपीज एवरी मंथ आने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप। तो जैसे आप 10,000 एवरी मंथ आप लेते हैं, और आपके किचन का आप गुड्स वहां से लेते हैं 5,000 रुपीज का, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि 5,000 का आपने जो परचेज किया और 10,000 आपको वापस आ गया, तो इट मीन्स आपका किचन फ्री हो गया, और ऊपर से आपको 5,000 भी मिल गया। और अगर वो लेस करके मैं देखता हूँ, अगर आपको 5,000 ही अगर आता है, वो 5,000 का आपने गुड्स परचेज किया मोदी केयर से, तो आपका तो किचन फ्री हो गया। और किसी भी जॉब करने वाले के लिए या किसी भी एक आम आदमी के लिए अगर उसका किचन फ्री हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर परचेजिंग फॉर योर एफएमसीजी गुड्स। इसमें आपका सेविंग स्टार्ट हो जाता है, इसमें आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है, इसमें आपका टीम बिल्डिंग हो जाता है, इसमें आपको पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। अब पैसिव इनकम इसमें आपको मैं बताता हूँ कैसे आती है। पैसिव इनकम वही होती है जिसमें आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो और आपको इनकम आती है। जैसे एक बड़े बिजनेसमैन को इनकम आती है, क्योंकि उसने पूरे, उसके नीचे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर काम करते हैं, इसलिए उसको पैसिव इनकम आती है। अगर कोई बिजनेसमैन काम भी नहीं कर रहा हो ना, कहीं फॉरेन में बैठा होगा किसी होटल के अंदर, और उसको इनकम आती रहती है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके लिए भी बन जाता है। यहाँ पे आपके लिए सपोज आपके ये कॉन्सेप्ट को समझ के आपके पास 100-200 पीपल्स आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है, और आपका ही सेम वही कॉन्सेप्ट से आपका टीम बिल्ड हो जाता है। तो आप भी कहीं पर बैठे होंगे कभी, और आपकी टीम काम करेगी और आपको अर्निंग आएगी। तो ये होती है पैसिव इनकम, जिसमें आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो और आपके पास पैसा आ रहा है, राइट। टाइम मल्टीप्लीकेशन वही होता है, आप जॉब करते हो 10 आवर्स टू 8 आवर्स टू मैक्सिमम, तो ये इसमें टाइम मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है कि सपोज आपकी टीम में 100 बंदे हैं, 8 आवर्स काम करे तो 800 आवर्स आपके लिए काम हो गया। तो ये टाइम लीवरेज का इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जितना टाइम इक्वल टू मनी हम कह सकते हैं। तो जितना टाइम होता है, जितना हम टाइम किसी काम में लगाते हैं, उतनी हमें उसके रिटर्न्स आते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर टाइम मल्टीप्लिकेशन में मिलता है। तो बिल्ड ए बिग बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कि भाई कई सपोज आपको कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है जिससे कि आपको लाखों का रिटर्न चाहिए आपको, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास एक अच्छा सा आइडिया होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ का एक इंडस्ट्री खड़ा करना है, इस इंडस्ट्री में मुझे इतना पैसा लगाना, आपके पास करोड्स ऑफ करोड्स रुपीज़ होने चाहिए, तब आप बिजनेसमैन बनोगे। क्योंकि आपने देखा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब उनका कुछ लाखों रुपए का इनकम होता है। तो आई थिंक आपके पास उतना, मुझे नहीं लगता कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा होगा कि कहीं पे हम करोड्स ऑफ रुपीज़ या एवरी मैन इतना पैसा लगा सकता है। और यहाँ पर
ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका वही इनकम आ सकता है, आपका वही टीम बन सकता है, आपको वही टाइम लीवरेज का बेनिफिट मिल सकता है जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को मिलता है। ओके, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि से यस टू नेटवर्क मार्केटिंग। देयर इज़ नॉट ए सिंगल रीज़न टू से नो टू network marketing, to direct selling, to save your hard earned money and earn a beautiful and handsome income without doing any. To people, please say yes to network marketing. It is your for your own good. Okay, so save money, earn money, enjoy money, and enjoy the financial freedom life, I would say. So I will meet you in my next video with more topics. Till then, goodbye. अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम।